कॉन्सेप्ट है हमारा एसिड बेस का, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट में हमें क्या बताया गया है कि ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड क्या होते हैं, जो H प्लस या फिर प्रोटॉन को डोनेट करे। H प्लस या प्रोटॉन डोनर, H प्लस को प्रोटॉन ही हम कहते हैं क्योंकि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन होता है, वो भी सिर्फ सिंगल प्रोटॉन, इसलिए इसे हम प्रोटॉन डोनर भी कहते हैं। और बेस हो गया हमारा H प्लस या प्रोटॉन एक्सेप्टर। इतना तो समझ आ गया। अब जो ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड्स होते हैं उनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, जो H प्लस या प्रोटॉन को डोनेट करे। अब HCl H प्लस डोनेट करता है, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड का। अब ये अरहेनियस एसिड का भी एग्जाम्पल है और ब्रॉन्स्टेड लॉरी का भी एग्जाम्पल है, तो दोनों का है। और सेम H2SO4 भी है। H2SO4 ने एक H प्लस रिलीज करा तो वो बन गया HSO4-1। HSO4-1 बना तो इसमें एक H अब भी है, तो ये एक और H डोनेट कर सकता है। तो HSO4-1 ये भी हमारा एक एसिड हो गया, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड। तो हमें मिल गया SO4-2 और H प्लस। SO4-2 जो है उसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो वो और हाइड्रोजन एटम डोनेट नहीं करेगा। ठीक है। HClO4 इसके पास एक H प्लस है, तो ये H डोनेट कर देगा, H प्लस और ClO4 माइनस बन जाएगा, जैसे पर क्लोरेट भी कहते हैं। OH माइनस है, OH के पास OH-1 के पास एक H प्लस एक H है, तो H प्लस वो डोनेट कर देगा, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज आ जाएगा। अब बेस, ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस, हमें इतना तो पता चली गया कि प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं H प्लस को जो एक्सेप्ट करे। H प्लस को एक्सेप्ट कौन करेगा, जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे। तो NH2 माइनस के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर है, वो स्ट्रक्चर तो आता है ना। तो NH2 माइनस के पास लोन पेयर एक्स्ट्रा है, 2 लोन पेयर एक्स्ट्रा है, तो ये एक H प्लस लेगा और NH3 बन जाएगा। ठीक। ऐसी OH माइनस, OH माइनस इसके पास एक माइनस है, मतलब इसके पास अभी लोन पेयर है, तो ये एक H प्लस ले सकता है, तो ये H2O हो गया। अब यहाँ पे OH माइनस बेस में भी आ रहा है और एसिड में भी आ रहा है, तो ये क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस हो गया, मतलब कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो गया। अभी मैं बाद में समझा दूंगी फिर से। और H2CO3 डोनेट करता है तो HCO3-1 बनाता है। HCO3-1 इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये इसके पास एबिलिटी है एक और हाइड्रोजन लेने की, तो एक हाइड्रोजन लेगा और H2CO3 बन जाएगा। सेम HSO4- के साथ होगा, इसके पास भी नेगेटिव चार्ज है, H प्लस लेगा, H2SO4 बन जाएगा। ठीक है। अब नोट करने की बात है कि H2O वाटर हमारा क्या है, ये एक एम्फोटेरिक कंपाउंड है। कैसे, जब हम H2O को एसिड के साथ डालेंगे तो ये बेस की तरह एक्ट करेगा, और जब बेस के साथ डालेंगे तो ये एसिड की तरह एक्ट करेगा। कैसे, एसिड हम ले लेते हैं HCl लेंगे तो H2O हम डाल रहे हैं, तो HCl क्या करेगा, H प्लस रिलीज करेगा। बेस का काम क्या होता है, H प्लस लेना, तो यहाँ पे H2O बेस की तरह एक्ट करेगा और H प्लस ले लेगा और हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। तो यहाँ पे H2O हमारा किसकी तरह एक्ट करा, बेस की तरह। ठीक है। और यहाँ पे हमारा H2O है और NH3 है, NH3 हमारा बेस है, तो NH3 बेस क्या करता है, H प्लस लेता है, तो H2O क्या करेगा, एक H प्लस दे देगा NH3 को, NH4 प्लस बन जाएगा, OH माइनस बन जाएगा। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि यहाँ पे HCl दे रखा है और Cl माइनस दे रखा है। Cl के पास एबिलिटी क्या है, H प्लस डोनेट करने की, मतलब ये एसिड है। और Cl माइनस के पास किस चीज की एबिलिटी है, H प्लस लेने की, एक्सेप्ट करने की, तो ये यहाँ पे क्या बन गया, बेस। अब हम ऐसी पेयर्स को जहाँ पे एक एसिड और बेस जिसमें हमारा सिर्फ एक H प्लस का डिफरेंस ऑफ 1H प्लस हो, उसे हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे HCl है तो यहाँ पे Cl माइनस है, कितने का डिफरेंस है H एटम में, एक का। तो यहाँ पे जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन एटम होते हैं वो होता है हमारा एसिड, और जिसके पास कम होते हैं वो होता है हमारा बेस। एक कॉन्जुगेट बेस पेयर में अगर एक से ज्यादा H प्लस का डिफरेंस है एक एसिड और बेस में, तो उनके बीच कोई रिलेशन नहीं होगा। सिर्फ कॉन्जुगेट एसिड और बेस पेयर वो ही होंगे जिनमें सिर्फ एक H प्लस का डिफरेंस होगा, और उनमें से एसिड वो होगा जिसका
हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा होता है, और बेस वो होगा जिसमें हाइड्रोजन का नंबर कम होता है। अब तुम यहाँ पे भी देख सकते हो NH3 में NH3 और NH4 के पास प्लस है, मतलब इसके पास एबिलिटी है H प्लस डोनेट करने की, इसके पास प्रोटॉन है तो ये H प्लस डोनेट कर सकता है। तो ये क्या हो गया, एसिड। और यहाँ पे NH3 क्या है, इस NH3 के पास लोन पेयर है, इसके पास एबिलिटी है प्रोटॉन लेने की, बेस हो गया ये यहाँ पे। तो NH3 और NH4 कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो गए। इसमें कॉन्जुगेट एसिड कौन सा होगा, जिसके पास H प्लस का नंबर ज्यादा है। इन दोनों में से किसका ज्यादा है, NH4 का, तो ये कॉन्जुगेट एसिड हो गया, और NH3 कॉन्जुगेट बेस हो गया। अब यहीं पे तुम H2O और OH माइनस देखो। H2O के पास एबिलिटी है H प्लस डोनेट करने की, और OH माइनस के पास एबिलिटी है H प्लस लेने की। तो ये कॉन्जुगेट बेस हो गया और ये कॉन्जुगेट एसिड हो गया। ओके, यहाँ पे हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं H2SO4 का। यहाँ पे H2SO4 हमारी एसिड है। एसिड क्या करती है, ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड है यहाँ पे। ये H2SO4 क्या करती है, H प्लस देती है, तो ये एक H प्लस देगी, क्या मिलेगा हमें, HSO4-1। अब इन दोनों के बीच एक हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस है, तो ये दोनों कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो गए। बट इनमें से अगर हमसे ये पूछा जाए कि इन कॉन्जुगेट एसिड इन दोनों में से कौन सा है, जिसके पास हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है कॉन्जुगेट एसिड, जिसके पास कम है कॉन्जुगेट बेस। HSO4- के पास एक है और H2SO4 के पास दो है, तो H2SO4 हमारा कॉन्जुगेट एसिड हो गया और HSO4- हमारा कॉन्जुगेट बेस हो गया। अब HSO4- में हमारे पास एक हाइड्रोजन है, तो ये और हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है, तो ये एक और हाइड्रोजन निकालेगा और SO4 बनाएगा। अब यहाँ पे SO4-2 हमारा कॉन्जुगेट एसिड है, और यहाँ पे HSO4 हमारा कॉन्जुगेट बेस है, सॉरी SO4 हमारा कॉन्जुगेट बेस है यहाँ पे, और HSO4- हमारा कॉन्जुगेट एसिड है यहाँ पे। ठीक है, अगर हमसे ये पूछा जाए कि H2SO4 और SO4 में क्या रिलेशन है, तो कुछ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो हाइड्रोजन का डिफरेंस दिख रहा है हमें, तो ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पे नहीं बनाएंगे। अब अगर हमसे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी केस में H2SO4, HSO4- और SO4 के केस में, हमसे ये पूछा जाए कि कॉन्जुगेट एसिड इनमें से कौन सा होगा। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है कि किसके रिस्पेक्ट में कॉन्जुगेट एसिड पूछ रहा है वो, तो हमें वो देखना है जो सिर्फ और सिर्फ कॉन्जुगेट एसिड की तरह एक्ट करेगा। इन तीनों में कॉन्जुगेट एसिड की तरह सिर्फ और सिर्फ एक्ट कौन कर रहा है, H2SO4, तो इसका आंसर H2SO4 हो जाएगा। अगर हमसे ये पूछ रहे कि इन तीनों में से कॉन्जुगेट बेस कौन है, अब हमसे ये तो स्पेसिफाई करके पूछा नहीं कि किसके रेस्पेक्ट में, तो हमें वो देखना है जो सिर्फ और सिर्फ कॉन्जुगेट बेस की तरह एक्ट कर रहा होगा। कौन कर रहा है, SO4-2, तो SO4-2 हमारा इसमें कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। अब हमसे ये पूछा कि एम्फोटेरिक कौन होगा। एम्फोटेरिक क्या होते हैं, जो एसिड बेस दोनों की तरह एक्ट करे। अब अगर हम यहाँ HSO4- को देखें, ये कॉन्जुगेट एसिड की तरह भी एक्ट कर रहा है SO4-2 के लिए, और कॉन्जुगेट बेस की तरह एक्ट कर रहा है H2SO4 के लिए, तो ये हमारा एम्फोटेरिक हो जाएगा क्योंकि ये एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट कर रहा है। अगर हम यहाँ पे H3PO4 देखें, H3PO4 में भी सेम करना है। H3PO4 हमें एक एसिड है हमारे पास, ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड, तो इसके पास एबिलिटी है H प्लस डोनेट करने की, एक एच देगा H2PO4- बनाएगा, तो ये हमारा बेस हो गया क्योंकि इसके पास कम है और इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, तो ये कॉन्जुगेट बेस हो गया, कॉन्जुगेट एसिड हो गया इन दोनों के बीच में ही सिर्फ। और H2PO4- एक और दो और हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन निकाल देंगे HPO4- हो जाएगा इस, तो ये कॉन्जुगेट बेस हो गया H2PO4 के लिए, और ये कॉन्जुगेट एसिड हो गया HPO4 के लिए। अब HPO4- में से हम एक और हाइड्रोजन निकालेंगे तो PO4- बनेगा। ठीक, तो ये कॉन्जुगेट बेस हो गया HPO4- के लिए। अब अगर इसमें से हाइड्रोजन निकालना चाहे तो नहीं निकाल सकते क्योंकि है ही नहीं, तो इसका कोई भी कॉन्जुगेट बेस नहीं बनेगा। और सेम यहाँ पे H3PO4 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ही नहीं, तो वो हाइड्रोजन गेन कर ही नहीं पाएगा H+, तो इसलिए उसका भी कोई कॉन्जुगेट एसिड नहीं होगा। अब हमसे ये पूछा जाए कि इसमें कॉन्जुगेट एसिड कौन सा है, हमें सिर्फ वही कंपाउंड देखना है जो सिर्फ और सिर्फ कॉन्जुगेट एसिड है, क्योंकि हमें स्पेसिफाई नहीं कर रखा है कि किसके रिस्पेक्ट में।
इसलिए हम वो देखेंगे जो सिर्फ और सिर्फ कॉन्जुगेट एसिड हो। तो यहाँ पे H3PO4 ही है सिर्फ, तो इसका आंसर H3PO4 हो जाए। बट अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि HPO4-2 के रिस्पेक्ट में एच थ्री H3 सॉरी HPO4-2 के लिए कॉन्जुगेट एसिड कौन है, तो हम H2PO4-1 बोलेंगे। बट हमसे यहाँ पे इन चारों में पूछा तो H3PO4 होगा। अब हमसे यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस पूछा है, तो हमें सिर्फ वही देखना है जो सिर्फ और सिर्फ कॉन्जुगेट बेस है, PO4-3। और हमें यहाँ पे एम्फोटेरिक देखना है, यहाँ पे हमें एम्फोटेरिक दो दो दिख रहे हैं। कैसे? H2PO4- कॉन्जुगेट एसिड है HPO4-2 के लिए, और कॉन्जुगेट बेस है H3PO4 के लिए। सेम अगर हम HPO4-2 देखें तो ये कॉन्जुगेट एसिड है PO4-3 के लिए, और कॉन्जुगेट बेस है H2PO4- के लिए। तो ये दोनों H2PO4- और HPO4-2 हमारे हो जाएंगे एम्फोटेरिक। ठीक है। अब यहाँ पे वाटर का देखें, यहाँ पे H2O है, OH है, मतलब H2O एक OH देगा, OH- बन जाएगा। ये भी OH- एक और OH देगा, तो -2 हो जाएगा, O-2। और H2O के पास एबिलिटी होती है एक और H+ लेने की, और फिर वो हाइड्रोनियम आयन बना देता है। तो इसमें से अगर मैं कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस पूछूं इनमें से कि H2O का कॉन्जुगेट एसिड क्या है, तो क्या आंसर होगा? H3O+। और OH- का और H3O+ का क्या रिलेशन है? कुछ नहीं होगा, क्योंकि दो हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है। समझ में आया? कोई डाउट है किसी का कुछ पूछना? किसमें? इसमें? तो इसमें आंसर हो जाएगा H3O+, क्योंकि सिर्फ यही है जो कॉन्जुगेट एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। और इसमें अगर पूछा जाए कि इन चारों में कॉन्जुगेट बेस कौन है, तो O-2। ठीक। और कोई डाउट किसी का? हो गया? समझ आया सबको? आया?